Assalamualaikum all. We are here with chapter number 7, that is trust, justice and ethics. Of course, our subject is organizational behavior. So हम इसके डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. आपको जिस तरह टाइटल से शो हो रहा है, देयर आर थ्री कंटेंट्स, ट्रस्ट, जस्टिस एंड एथिक्स. तो बेसिकली अब इनमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड इनमें रिलेशन क्या है, ये चीज़ें हैं क्या, एंड देन वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन विद ट्रस्ट, जिसमें हम इन डेप्थ जो है इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि ट्रस्ट क्या होता है. तो अब लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हम बेसिकली कॉलकेट की जो बुक है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, उसका ये जो ओ बी इंटीग्रेटेड मॉडल है उसको बेस बना के हम चल रहे हैं. ठीक है, तो इसमें ट्रस्ट, जस्टिस और एथिक्स का चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 7. तो सबसे पहले हम ट्रस्ट और उसकी इंपॉर्टेंस को देखते हैं. ट्रस्ट क्या है? बेसिकली दैट इज द एंडिंग प्रीमाइज ऑफ दिस चैप्टर. बेसिकली ट्रस्ट इज नॉट द एंडिंग प्रीमाइज, एथिक्स इज द एंडिंग प्रीमाइज ऑफ दिस चैप्टर. अब एथिक्स किस तरह एंडिंग प्रीमाइज है, सबसे एंड पे इसमें डिस्कस होगा, क्योंकि एथिक्स इज बेसिस ऑफ ऑल द अदर वेरिएबल जो हमने डिस्कस करने हैं. बेसिकली आपको पता है हम डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट की तरफ मूव अपनी चला रहे हैं, इस पूरी बुक के अंदर हमारा फोकस है. तो यहाँ भी इस चैप्टर में भी हम लोग जो है बेसिकली एथिक्स इंडिपेंडेंट है और हमारा ट्रस्ट डिपेंडेंट है, तो उसका हम पूरा एक लिंक देखेंगे. देन एथिक्स. ओके, तो हम लोगों ने जहाँ पे एंड किया था, हम हमसे दोबारा देखते हैं कि एथिक्स जो है दैट इज इंक्रीजिंग. ये डायलेमा ऐसा है जो इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, तो एथिक्स की जो सिग्निफिकेंस है दैट इज कॉन्टिन्यूसली बीइंग एट इंक्रीज. सो एथिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस करते हैं कंपनी की रेपुटेशन को. अगर आप दुनिया की रेप्यूटेड कंपनीज को उठाएं, तो उनमें से जो कंपनीज की रैंकिंग का सबसे बेसिक क्राइटेरिया वो एथिक्स ही है, कि हाउ मच दैट ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज एथिक्स बोथ इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. हम इसको रेपुटेशन का नाम देते हैं, जो बेसिकली इमेज है एक ऑर्गेनाइजेशन की. तो रेपुटेशन हम कह सकते हैं रिफ्लेक्ट्स द प्रोमिनेंस ऑफ इट्स ब्रांड इन द माइंड्स ऑफ पब्लिक एंड परसीव्ड क्वालिटी ऑफ इट्स गुड्स एंड सर्विसेज. एक फर्म जो है वो कितनी रेप्यूटेड है, उसकी कैसी इमेज है दूसरों की नज़र में, तो दैट विल बी कॉल्ड एज रेपुटेशन. तो अब रेपुटेशन जो है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन ट्रस्ट. अगर आपको ट्रस्ट होगा किसी ब्रांड, किसी फर्म के ऊपर, देन आप उसकी रेपुटेशन बनाएंगे. आप एक प्रोडक्ट यूज करते हैं, आपको ट्रस्ट है कि इस कंपनी की प्रोडक्ट हमेशा ही अच्छी होती है, दैट इज रेपुटेशन. एप्पल देख लें, एप्पल का फोन है, तो एप्पल लवर्स आर एवरीवेयर. जो एप्पल को यूज करते हैं, दे ऑलवेज लाइक इट, दे ऑलवेज वेट फॉर द न्यू वेरिएंट ऑफ द मोबाइल फोन. ठीक है, तो अब ये चीज क्या है? ये रेपुटेशन है, बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट, हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रस्ट पीपल हैव ऑन दैट ब्रांड. ठीक है, तो बेसिकली जो रेपुटेशन है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन ट्रस्ट. अब जो ट्रस्ट है उसको एथिक्स इन्फ्लुएंस करते हैं. तो बेसिकली देयर इज अ चेन, देयर इज अ फ्लो. ओके, अब जो ट्रस्ट है दैट इज डिफाइंड एज विलिंगनेस टू बी वल्नरेबल टू अ ट्रस्टी बेस्ड ऑन द पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस अबाउट द ट्रस्टीज एक्शंस एंड इंटेंशंस. तो बेसिकली जो ट्रस्ट है ना बच्चों, ये एक वल्नरेबिलिटी है हमारी, कि हम कुछ ऐसा करने लगते हैं ट्रस्ट की बेस पे जिसमें रिस्क होता है. तो ट्रस्ट और रिस्क गो हैंड इन हैंड, विद हैंड इन हैंड बेसिकली. कि आप जिस चीज पे भी ट्रस्ट करते हैं आपको रिस्क होता है. आप एक डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाते हैं, वो मेडिसिन देता है आपको कि आप ठीक हो जाएंगे. अब आप ट्रस्ट की बेस पे मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन उसमें रिस्क भी तो है. आप ठीक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते. आप एक वहीकल परचेज कर रहे हैं, वो वहीकल जो है आपके लिए जो है वो बेसिकली क्या है, वो वहीकल आप इसी बेस पे ले रहे हैं कि देयर यू हैव अ ट्रस्ट. आपको लग रहा है कि दैट वहीकल विल वर्क फॉर यू. ठीक है, आप एक आपने कहीं पहुंचना है, ठीक है, आप किसी सिटी में जाना चाह रहे हैं, तो आप उस सिटी में जाने के लिए जाते हैं, तो आप एक वहीकल लेते हैं, एक बस कंपनी डेवू पे बैठते हैं, तो आपको ट्रस्ट है तो आप बैठ रहे हैं. अदरवाइज रिस्क इज देयर कि यू मे नॉट रीच इन टाइम. तो ये ट्रस्ट और रिस्क का रिलेशन. तो जहां ट्रस्ट है वहां रिस्क है.
एक टीचर पे ट्रस्ट है कि दैट टीचर विल मेक मी लर्न न्यू थिंग्स, लेकिन उसमें रिस्क है कि देयर माइट बी अ वेस्टेज ऑफ योर टाइम, या आपने वो चीज़ ऑलरेडी पढ़ी हो। तो ट्रस्ट एंड रिस्क गो हैंड इन हैंड। अब जो ट्रस्ट जस्टिस और एथिक्स है, देयर इज अ फ्लो। आपको यहाँ स्लाइड में नजर आ रहा है कि ट्रस्ट जस्टिस पे है और जस्टिस एथिक्स पे डिपेंड कर रहे हैं बेसिकली। ट्रस्ट डिपेंडेंट अपॉन जस्टिस। अब जस्टिस क्या है? इट रिफ्लेक्ट्स द परसीव्ड फेयरनेस ऑफ एन अथॉरिटीज डिसीजन मेकिंग, कि आपके वर्क प्लेस के ऊपर कितनी फेयरनेस है, तो दैट इज जस्टिस। और एथिक्स है, इट रिफ्लेक्ट्स द डिग्री टू विच बिहेवियर ऑफ एन अथॉरिटी आर इन अकॉर्डेंस विद जनरली एक्सेप्टेड मॉरल नॉर्म्स, कि आपकी जो आप कितने मॉरल नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज एथिक्स। हमने अभी बात की थी कि एथिक्स रेपुटेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, एथिक्स ऑर्गेनाइजेशन को की इमेज को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हम बेसिकली ट्रस्ट से अपनी डिबेट स्टार्ट करते हैं कि ट्रस्ट क्या होता है, इसके क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं, फिर जस्टिस क्या है, और फिर अल्टीमेटली एथिक्स क्या है। तो बेसिकली एथिक्स को आप आईवी लें, जस्टिस को मीडिएटर लें, और ट्रस्ट को आप एक डिपेंडेंट लें, तो देन हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ट्रस्ट की हम बात करते हैं, तो इस डायग्राम में फिगर है 7.1 आपकी बुक में गिवन है। आप वहां से देख सकते हैं कि देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ ट्रस्ट, आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहे हैं। डिस्पोजिशन ट्रस्ट, कॉग्निशन बेस्ड ट्रस्ट और अफेक्टिव बेस्ड ट्रस्ट। ठीक है, अब हम इनको जो है वो इंडिपेंडेंटली डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले इसमें से डिस्पोजिशन बेस्ड ट्रस्ट को देखते हैं। डिस्पोजिशन बेस्ड ट्रस्ट इज बेसिकली ट्रस्टर्स एबल, जो है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ ट्रस्टर्स होते हैं ना, कुछ लोगों की हैबिट होती है दूसरों पे बिलीव करने की। कोई लोग बात करते हैं उस पर बिलीव कर लेते हैं, कोई प्रॉमिस करते हैं उस पर बिलीव कर लेते हैं, कोई बंदा कोई एक्शन परफॉर्म करता है उस पर बिलीव कर लेता है। तो ये बेसिकली एक बिलीवर की जो है ना, ये ट्रस्टर की जो है अपनी प्रोपेंसिटी है दूसरों पे ट्रस्ट करने की, इसे हम कहते हैं ट्रस्ट प्रोपेंसिटी। तो अब ये जो ट्रस्ट प्रोपेंसिटी है, ये बेसिकली आपका बिलीफ है दूसरों के वर्ड्स के ऊपर, एक्शंस के ऊपर, प्रोमिस के ऊपर। आपको जितना ज्यादा उस पर बिलीव होता है, उतना ही आपका जो है वो ट्रस्ट का लेवल जो है वो ज्यादा होता है। तो इसे हम कहते हैं ट्रस्ट प्रोपेंसिटी। अब ये आपके नेचर पे भी है और आपके नर्चर पे भी है। आप जेनेटिकली, आप एक ऐसे आप जिस तरह आप पेरेंट हैं, अगर आप दूसरों पे शक करते हैं तो आपके बच्चे यकीनन शक करेंगे। आप बड़े खुले दिल के हैं, लोगों पे बिलीव करते हैं, तो आपके बच्चे ये सीख जाएंगे कि लोगों पे बिलीव करना है। ठीक है, तो ये नेचर भी है। अब ये नर्चर भी है, तरबियत। आपने इसको, आपकी स्कूलिंग, आपका इन्वायरमेंट, आपके पेरेंट्स की तरबियत, ये सारी बातें बेसिकली आपको सिखाती हैं। आप किस माहौल में रहते हैं वो आपको सिखाते हैं। कुछ नेशनैलिटीज हैं जिनके अंदर लोग ट्रस्ट ज्यादा करते हैं, कुछ नेशंस ऐसी हैं जहाँ पे लोग ट्रस्ट कम करते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ क्या है? ये बेसिकली नर्चर है हमारी। ठीक है, तो हम जिस माहौल में हो उस माहौल का भी असर हमारे ऊपर होता है। आपने जैसे सुना होगा ना बच्चों के, एक सच बोलने वाला हमेशा सच बोलता है, और ये उसको सारे सच्चे नजर आते हैं, और झूठ बोलने वाले को सारे झूठे नजर आते हैं। क्यों? कि उसकी अपनी हैबिट है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रस्टर के पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसको ट्रस्ट करना सिखाते हैं लोगों के ऊपर। ये डिस्पोजिशनल ट्रस्ट है। कॉग्निशन बेस्ड ट्रस्ट है कि हम, जो ट्रस्टी है जिसके ऊपर, जो दूसरी पार्टी है जिसपे हमने ट्रस्ट करना है, वो कैसी है। अगर हमने उसको आजमाया हुआ है कि वो हमेशा सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता, वो इंटेग्रिटी पे रहता है, वो हमेशा जो कह रहा है वो बात मुकम्मल पूरी करता है, प्रॉमिस पूरा करता है, एक्शन उसके सच पे बेस करते हैं, तो हमें ट्रस्ट उस पर ज्यादा होगा। अगर हमने उसे एक दफा धोखा खाया तो हम दोबारा धोखा नहीं खाएंगे उससे। ठीक है, तो हमें उस पर ट्रस्ट कम होगा। तो बेसिकली ये ट्रस्ट वर्दीनेस होती है कि हमारा जो ट्रस्टी है उसके ऊपर, अगर उसने अपना ट्रस्ट बिल्ड किया है अपने एक्शन से, अपने प्रोमिस से, अपने वर्ड से, तो हमें उस पर ट्रस्ट ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, हम ज्यादा बिलीव करेंगे। और जब हमारा ज्यादा बिलीव होगा, तो देन व्हाट विल हैपन, हम जो है उसके ऊपर हमारा ट्रस्ट का लेवल ज्यादा होगा, तो दैट विल बी कॉग्निशन बेस्ड ट्रस्ट। अब ये तीन चीजों पे है, उसकी एबिलिटीज पे, उसकी बेनेवलेंस पे, और उसकी इंटेग्रिटी पे। अब एबिलिटीज क्या है? जिस तरह उसके पास स्किल्स हैं, कॉम्पिटेंस है, उसकी एक्सपर्टीज हैं। ठीक है, आपको जो है वो 10 की एवरेज चाहिए और बाबर आजम क्रीज पे खड़ा है, तो यू विल बिलीव उसके पास स्किल्स हैं, एबिलिटीज है, कॉम्पिटेंस है। तो दैट इज वाई यू विल हैव अ बिलीव कि हम मैच जीतने के चांस हमारे हैं। हम अक्सर कहते हैं बाबर आजम क्रीज पे खड़ा है, चांस है, इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे। अब ये क्या एबिलिटी है? उसकी एबिलिटीज पर यकीन होने की वजह से हम जो है वो उसकी कॉम्पिटेंस पर यकीन कर रहे हैं। अब ये उसकी एबिलिटीज है जो हमें ये ट्रस्ट दिलवा रही है, तो ये कॉग्निशन बेस्ड ट्रस्ट है। देन बेनेवलेंस है कि हमारा जो है अथॉरिटी, जो है जो अथॉरिटी, इसको हम ट्रस्टी भी कहते हैं ना, वो कितना ट्रस्ट के काबिल है, वो सेल्फ सेंटर्ड तो नहीं है। ठीक है, क्या वो सेल्फलेस है? अगर वो सेल्फ सेंटर्ड है तो हमारा बिलीव उस पर कम होगा। अगर वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, सेल्फलेस है, तो हमारा उस पर बिलीव ज्यादा होगा। ये उसकी बेनेवलेंस है कि वो डील कैसे करता है सिचुएशन वाइज लोगों को, लोगों के साथ कैसा उसका बिहेवियर है। तो जितना उसका अच्छा होगा, हमारा उसके ऊपर ट्रस्ट ज्यादा होगा। और इंटेग्रिटी है कि वो कितना ईमानदार है, वो वैल्यूज को और प्रिंसिपल्स को कितना फॉलो करता है, ये इंटेग्रिटी है।
आप एक बंदे के पास जाते हैं सिफारिश लेके, आपको पता है उसने सिफारिश नहीं माननी, ठीक है, तो आपका ट्रस्ट उस पर ज्यादा होगा। एक बंदा कहते हैं ना उस बंदे ने सिफारिशी सिलेक्शन किया है, आप कहेंगे हो ही नहीं सकता, ठीक है, मुझे तो उस पर पक्का यकीन है, वो तो सिफारिश को सुनता ही नहीं है। अब उसकी खूबी है, उसकी इंटेग्रिटी है, उसकी वजह से आप बिलीव कर रहे हैं कि वो ऐसा नहीं करता, ठीक है। एक बंदा जो है वो जैसे एक्शन परफॉर्म करता है, आपको पता है उसकी इंटेग्रिटी के लेवल क्या है, कितने किस लेवल पे वो स्टैंड करता है, आपका बिलीफ उसके मुताबिक होगा, यानी आपका ट्रस्ट का लेवल उसके मुताबिक होगा। तो ये तीन चीजें हमें इन्फ्लुएंस करती हैं। इंटरेस्टिंगली जो हमारा ये तीनों है ना ट्रस्ट के लेवल एंड, अब पहले को हम डिस्कस कर लेते हैं थर्ड को, फिर उसके बाद हम ये फिगर 7.3 पे आते हैं कि अफेक्शन बेस्ड ट्रस्ट या अफेक्ट बेस्ड ट्रस्ट। ये जो होता है ना बच्चों, ना ये ट्रस्टर के करेक्टरिस्टिक्स पे है, ना ये ट्रस्टी के करेक्टरिस्टिक्स पे है, रादर ये उनके दरमियान जो अफेक्शन या एफिलिएशन होती है उस पर होता है। आपको जिसके साथ एफिलिएशन या अफेक्शन होती है आपको उस पर ट्रस्ट ज्यादा होता है, ठीक है, अफेक्शन वाली फीलिंग्स, ठीक है। ये वही वाली बात है, आप सल्लम मिराज पे गए, वापस आए तो अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि तुम्हारा दोस्त ये कहता है कि वो रातों रात जो है बैतुल मुकद्दस भी हो आया है और सातों आसमान भी हो आया है और जन्नत और दोज़ख, जन्नत की सैर भी कर रहा है, तो अल्लाह को भी मिल आया है। तो बकर ने पूछा किसने कहा है, उन्होंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। तो उन्होंने कहा अगर उन्होंने कहा तो बिल्कुल सच कहा है, ये अफेक्शन है ना, ये मोहब्बत है, ठीक है, मोहब्बत वाली फीलिंग्स है। या आपसे सलम ने कह दिया ये ऐसा है तो फिर ऐसा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा किसी ने कि आप कभी अपने सुकून फील किया हो, आपको जो है वो रात को नींद बड़ी मजे की आई हो, अच्छी आई हो बिलीव के साथ। उन्होंने कहा जी एक रात आई थी जब आपसे सलम ने कहा था अली ये अमानतें लौटा के सुबह मदीना आ जाना, तो मुझे यकीन था कि उस रात मैं नहीं मर सकता, ठीक है, मैं सुबह जरूर उठूंगा। अब ये क्या है, ये आप वसल्लम से अफेक्शन की वजह से ट्रस्ट है ना, मोहब्बत है आप वसल्लम से, बिलीव है आप वसल्लम पे, ठीक है। तो ये अफेक्शन बेस्ड ट्रस्ट है कि फीलिंग्स टुवर्ड्स ट्रस्टी दैट मे गो बियॉन्ड रैशनल, इसमें दिमाग काम नहीं करता, मोहब्बत काम करती, ठीक है, इसमें अफेक्शन काम करती है। और अफेक्शन बेस्ड ट्रस्ट इज मोर इमोशनल देन रैशनल, आपको समझ आ गई होगी बात की। अच्छा, अब ये जो ट्रस्ट के तीनों लेवल्स हैं ना, जब नए रिलेशंस होते हैं तो अक्सर ये डिस्पोजिशन ट्रस्ट होता है, हमें अपनी वजह से ट्रस्ट करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हमें दूसरों से तो हमें मुलाकात नहीं है ना, न्यू रिलेशनशिप है। जब मॉडरेट रिलेशनशिप होता है या मोस्ट रिलेशनशिप्स में कॉग्निशन बेस्ड ट्रस्ट होता है, और फ्यू रिलेशंस में हमें अफेक्शन बेस्ड ट्रस्ट होता है, ठीक है। तो लेकिन ये होते हैं, तीनों एग्जिस्ट करते हैं और हम अपनी लाइफ में इन पे अमल भी कर रहे होते हैं। देन अब जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट डेवलप होता है जस्टिस से। जब वर्क प्लेस पे जस्टिस होता है तो हमें उससे ट्रस्ट जनरेट होता है। तो दैट इज वाई हम कहते हैं कि इन न्यू रिलेशनशिप इट इज डिफिकल्ट टू बिल्ड ट्रस्ट, सो ऑब्जर्वर लुक्स फॉर सम ऑब्जर्वेबल बिहेवियरल एविडेंसेस। खास तौर पे जब नए रिलेशन हो ना उसके अंदर आप फिर ये देखते हैं, क्योंकि ट्रस्ट नहीं होता है, बिलीफ नहीं होता है, आप ये देखते हैं हो क्या रहा है, या जस्टिस वाला इन्वायरमेंट है, जस्टिस हो रहा है तो फिर हमें जो है वो यकीन होना ज्यादा हो जाता है। जस्टिस चार तरह के होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव, प्रोसीजरल, इंटरेक्शनल और इंफॉर्मेशनल। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है, नाम से जाहिर हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट है ना, अगर वर्क प्लेस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स है, रिसोर्सेज है, ठीक है, रिवार्ड्स है, वो फेयर है, तो हम कहेंगे दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। रिमेंबर बच्चों, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था इक्विटी थ्योरी में, एडम्स की इक्विटी थ्योरी मोटिवेशन के चैप्टर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली ये उसी की आउटकम्स हैं। तो उसमें हमने तीन डिस्कस किए थे, आज हम चार डिस्कस करने लगे हैं। बेसिकली दो जो लास्ट हैं वो एक ही डायमेंशन के दो सब डायमेंशन हैं, बट बुक के मुताबिक चार हैं, तो हम उसको फोर परस्पेक्टिव से ही पढ़ेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बेसिकली ये है कि वर्क प्लेस पे अगर रिवार्ड्स, पे, प्रमोशंस और बेनिफिट्स जितने भी हैं वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो हम कहेंगे दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। प्रमोशन है सबको टाइम पे होती है, रिवार्ड बोनस लगता है तो सबका उनकी कॉम्पिटेंस पे लगता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ठीक है। तो यहाँ इक्वेलिटी की बात नहीं है बच्चों, इक्विटी की बात है। एक बंदा 8 घंटे काम करता है, एक बंदा 4 घंटे काम करता है, ठीक है, तो सैलरी बराबर नहीं होनी चाहिए, बराबर होगी तो दैट इज इक्वेलिटी। अगर डबल होगी 8 घंटे वाले की 4 घंटे वाले से तो दैट इज इक्विटी। तो ये इक्विटी की बात करता है ना कि इक्वेलिटी की। तो अगर अब एक अच्छा 8 घंटे वाले की सैलरी डबल कर दी जाए 4 घंटे के वाले से, तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ही होगा क्योंकि वो डबल काम कर रहा है उससे, ठीक है। लेकिन अगर 8 घंटे वाला जो है वो सिर्फ 4 घंटे काम करता है, 4 घंटे वेस्ट करता है, तो फिर सैलरी शुड बी इक्वल, अगर 4 घंटे वाला 4 घंटे फुल टाइम काम कर रहा है तो, ठीक है, क्योंकि बोथ आर पुटिंग 4 आवर्स इन देयर वर्क, ठीक है। तो दैट इज वाई देयर शुड बी अ जस्टिस, ठीक है। तो ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है। प्रोसीजरल जस्टिस है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है उसमें जो प्रोसीजर यूज हो रहा है इधर दैट इज फेयर और नॉट, ठीक है। आपकी प्रमोशन के वक्त क्राइटेरिया और आपके दूसरे बंदे के प्रमोशन के वक्त क्राइटेरिया और हो, आपकी दफा ज्यादा सख्ती हो, उसकी दफा सख्ती कम हो, तो ये प्रोसीजरल जस्टिस की एब्सेंस है ना, कि प्रोसीजर जो है दोज आर डिफरेंट फॉर बोथ द एप्लीकेंट्स या बोथ द इंडिविजुअल्स हु आर बीइंग प्रमोटेड।
ठीक है, तो दैट इज वाई प्रोसीजरल जस्टिस ये कहता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का में प्रोसीजर यूज हुआ है, इधर दैट इज फेयर और नॉट, दैट इज प्रोसीजरल जस्टिस। तो इट दैट इज वाई इट रिफ्लेक्ट्स द परसीव फेयरनेस ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये प्रोसेस की बात कर रहा है, वहां सिर्फ डिसीजन मेकिंग की बात हो रही है कि रिवार्ड का डिसीजन है, प्रमोशन का डिसीजन है, क्या वो फेयर है। देन है इंटरपर्सनल जस्टिस। नाम से जाहिर हो रहा है लोगों के दरमियान जो रिलेशन है उसमें जस्टिस। जिस तरह आपका बॉस जो है वो मिस्टर एबीसी के साथ बड़े हंस के बात करता है, उसको अपने ऑफिस में बुला के काफी भी पिलाता है, ठीक है, अब वो बंदा काम भी कम करता है या आपके बराबर काम करता है, आपको जो है आपका बॉस जो है ना बुलाता है, ना आपको बकअप करता है, ना शाबाश करता है, लेकिन उसकी हमेशा तारीफ करता है, तो ये इंटरपर्सनल इनजस्टिस आप फील करोगे कि यार मैं भी उतना काम करता हूँ, वो भी उतना काम करता है, लेकिन एबीसी जो है उसकी तारीफें ज्यादा हो रही हैं, उसको काफी भी पिलाई जा रही है, उसके हर जगह पे जो है प्रमोशन की जा रही है, मेरी नहीं हो रही है। तो दैट इज एब्सेंस ऑफ इंटरपर्सनल जस्टिस, के आपको वो ट्रीटमेंट, फेयर ट्रीटमेंट नहीं मिल रही जो आपके दोस्त को मिल रही है या दूसरे पीयर को मिल रही है। तो इंटरपर्सनल जस्टिस में दो तरह के रूल्स होते हैं, रिस्पेक्ट रूल है और प्रोप्राइटरी रूल है, कि क्या आपको भी रिस्पेक्ट बराबर मिलती है सबके, क्या आपको रिस्पेक्ट दी जा रही है, अगर रिस्पेक्ट दी जा रही है और बाकी को भी दी जा रही है तो ये इंटरपर्सनल जस्टिस है। जो आपका हक बनता है रिस्पेक्ट कब आपको दी जाए। देन प्रोप्राइटरी रूल है, इट रिफ्लेक्ट्स विद अथॉरिटी रिफ्रेन्स फ्रॉम मेकिंग इम्प्रॉपर और ऑफेंसिव रिमार्क्स, कि आपको ओन किया जाता है। जब आपको प्रोप्राइटर या ओनरशिप वाली फीलिंग्स आएंगी तो आपके साथ बुरी वर्ड्स तो नहीं आप पर यूज होंगे ना। अगर आपको ये फील हो कि आपको प्रोटेक्ट करता है आपका बॉस, कोई लफ्ज बुरा बोले आपके खिलाफ तो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो आप फील करेंगे इंटरपर्सनल जस्टिस है। और अगर वो सबको कर रहा है तो इंटरपर्सनल जस्टिस होगा। अगर वो मिस्टर एबीसी को करता है प्रोटेक्ट लेकिन आपको नहीं करता तो आप फील करेंगे इंटरपर्सनल जस्टिस नहीं है। ठीक है, तो दैट इज वाई वन फॉर्म ऑफ सुपरविजन हैज इमर्ज्ड, दैट इज अब्यूजिव सुपरविजन। जब इंटरपर्सनल जस्टिस की एब्सेंस होती है तो इंसान फील करता है कि सुपरवाइजर अब्यूजिव है, या जब भी सुपरवाइजर अब्यूजिव होगा वो ये फील करेगा कि इंटरपर्सनल इनजस्टिस हो रहा है। अब अब्यूजिव सुपरविजन क्या है, दैट इज डिफाइंड एज द सस्टेन्ड डिस्प्ले ऑफ हॉस्टाइल वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर्स एक्सक्लूडिंग फिजिकल कांटेक्ट। आपको फिजिकली कुछ नहीं कहा जाता लेकिन आपको लाइक अल्फाज से, वर्बल बिहेवियर से, अल्फाज से, या अल्फाज के अलावा एक्शन से आपको जो है वो फीलिंग्स आती हैं कि जिसके अंदर जो है वो हॉस्टाइल बिहेवियर है आपका, आपको घूरना, गुस्से से देखना, ठीक है, आपको सख्त अल्फाज बोलना, इरिटेटिंग किस्म के लैंग्वेज आपके लिए यूज करना, ये सारी अब्यूजिव सुपरविजन है। ठीक है, लेकिन इसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता। तो जब ये हो रहा होगा तो आप खुद फील करेंगे कि आपको सुपरवाइजर इंटरपर्सनल जस्टिस को फॉलो नहीं कर रहा, यानी इंटरपर्सनल इनजस्टिस हो रहा है। एंड फोर्थ वन इज इंफॉर्मेशनल जस्टिस, कि अगर आपसे इंफॉर्मेशन छुपाई जाती है, बाकी को बताई जा रही है, आपसे छुपाई जा रही है, तो आप फील करेंगे इंफॉर्मेशनल जस्टिस नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि इंफॉर्मेशन सबको इक्वली शेयर की जा रही है तो आप फील करेंगे इंफॉर्मेशनल जस्टिस है। ठीक है, तो दैट इज फोर्थ फॉर्म ऑफ जस्टिस जो वर्क प्लेस पे प्रीवेल करता है। अब इंटरेस्टिंगली जब ये चारों जस्टिस ज्यादा होंगी आपको ट्रस्ट ज्यादा होगा। आपका बॉस ये चारों काम कर रहा है तो बॉस पे ट्रस्ट ज्यादा होगा, ऑर्गेनाइजेशन ये चारों काम कर रही है तो ऑर्गेनाइजेशन पे ट्रस्ट ज्यादा होगा। तो दैट इज व्हाई आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस कि जो ट्रस्ट है और जस्टिस है और एथिक्स है इनका आपस में रिलेशन है। एथिक्स की वजह से जस्टिस होता है और जस्टिस की वजह से ट्रस्ट होता है। तो हमने ट्रस्ट और जस्टिस के रिलेशन को देख लिया है। Remaining we will be covered in next session inshallah. Thank you so much guys. Stay blessed. May Allah keep you safe and sound. Jazakallah khair. Allah Hafiz.